नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम। सभी साथी जुड़ेंगे एक साथ, शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतनी छोटी सी हेल्प तो हमारी करोगे सही। नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम। सभी साथी जुड़ेंगे एक साथ, शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर करेंगे ईमानदारी के साथ। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतनी छोटी सी हेल्प तो हमारी करोगे सही। नमस्कार सभी को, मैं राकेश मीणा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे। और आप लोगों के सामने राजस्थान में फिर से दोबारा नई वैकेंसी आ रही है साथियों, 460 पदों की। बस ये मत पूछना कि सेकंड ग्रेड आ रही है, थर्ड ग्रेड आ रही है, ठीक है? ये अभी कोई कंफर्म नहीं है कि सेकंड ग्रेड आएगी, थर्ड ग्रेड आएगी, ठीक है ना? तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसका इंतजार कीजिए साथियों। थर्ड ग्रेड आए या सेकंड ग्रेड आए, है ना, डिप्लोमा तो अनिवार्य होगा ही सही। इस बार सर्टिफिकेट नहीं चलेगा आप लोगों के, ठीक है? अब सेकंड ग्रेड आती है तो डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है साथियों। और इस बार टॉपिक बहुत जबरदस्त टॉपिक दिए हैं साथियों। तो आज के जो मैं टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, ज्ञान जगत का जो टॉपिक लेके आया हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है ज्ञान जगत का। और दोस्तों, ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा। जो भी रटने की चीजें हैं वो सिलेबस से हटा दी गई हैं, ठीक है? सिलेबस से रटने की चीजें हटा दी हैं, अब समझने वाली चीजें डाली हैं। यानी क्लासिफिकेशन, ज्ञान जगत, विषय जगत, इसके अलावा मानक, दोस्तों ज्ञान वर्गीकरण, ये चीजें, विषय वर्गीकरण, इस प्रकार की चीजें डाली हैं। नियामक सिद्धांत। तो आपको गहराई से ये सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा साथियों। अब रटने से काम नहीं चलेगा। पूरी ईमानदारी से, पूरे जोश के साथ लग जाइए और वैकेंसी जल्दी आएगी और जल्दी इसका पेपर होगा साथियों। अभी से तैयारी में लग जाओ आप। रमेश, रितिका, संदीप, अनीता, दृष्टि, वेरी गुड। एक बार सभी शेयर कर दीजिए। और आज मैं बात करने जा रहा हूं ज्ञान जगत की, ठीक है? ज्ञान जगत, ठीक है? ज्ञान जगत की मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों। ज्ञान जगत को किसी परिभाषा के द्वारा अपन सीमित नहीं कर सकते। इतना सरल नहीं है दोस्तों ज्ञान जगत को सीमित करना। ज्ञान जगत को सीमित करना इतना सरल नहीं है। लेकिन अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ज्ञान जगत की परिभाषा दी। अनेक साइंटिस्ट आए, अनेक वैज्ञानिक आए, उन्होंने ज्ञान को परिभाषित करने की कोशिश की। सबने अपने अपने हिसाब से ज्ञान को परिभाषित कर दिया। दोस्तों, ज्ञान तो एक अनंत होता है, गतिशील होता है, प्रगतिशील होता है और बहुआयामी होता है साथियों ज्ञान तो, ठीक है? यानी इसको परिभाषित करना इतना आसान नहीं है साथियों, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है और ज्ञान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। यानी परिभाषा के अंदर अपन ज्ञान को सीमित नहीं कर सकते, ठीक है? और कुछ विद्वान आए जिन्होंने परिभाषा दी, जैसे रसेल आया। रसेल ने बोला कि अनुभव के आधार पर किसी तथ्य से परिचित होना वही ज्ञान जगत कहलाता है। अनुभव के आधार पर किसी तथ्य से परिचित होना वही क्या कहलाता है? ज्ञान जगत कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ज्ञान जगत कहलाता है, ठीक है? कोई व्यक्ति, जैसे मैं हूं, है ना, किसी व्यक्ति के संपर्क में आता हूं, ठीक है? जैसे मैं किसी के संपर्क में आता हूं दोस्तों, तो उससे परिचित होता हूं। क्या होता हूं मैं? परिचित होता हूं। और उसके अनुभव के आधार पर किसी तथ्य से परिचित होना
और वही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। आज उसी ज्ञान जगत की यानी यूनिवर्सल नॉलेज की मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, और इसी से ही बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बने हुए हैं, और एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। एक बार सभी विद्यार्थी आ जाइए और लाइक ठोक दीजिए। शानदार और जानदार तरीके से पढ़ाऊंगा आपके लिए ये टॉपिक। देखो, देखते हैं इस टॉपिक के बारे में और जानते हैं साथियों। देखो, जगत में ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात दोनों का क्या होता है? समावेश होता है दोस्तों, है ना। ज्ञान जगत में, ज्ञान जगत में, ज्ञान जगत में ज्ञात व अज्ञात दोनों का समावेश होता है। दोनों का क्या होता है साथियों? समावेश होता है, समावेश होता है। ठीक है। और जगत का वह भाग जो मनुष्य को ज्ञात है, ठीक है, जगत का वह भाग, जगत का वह भाग, वह भाग, वह भाग जो मनुष्य को ज्ञात है। किसे ज्ञात है साथियों? मनुष्य को ज्ञात है, मनुष्य को ज्ञात है। किसे ज्ञात है? मनुष्य को ज्ञात है। वही क्या कहलाएगा प्रिय साथियों? ज्ञान जगत कहलाएगा। देखो दोबारा से देखते हैं, ज्ञान जगत में ज्ञात व अज्ञात दोनों का क्या होता है? समावेश होता है। लेकिन साथियों, जगत में वह भाग जो मनुष्य जानता है, मनुष्य को उसका अनुभव है, मनुष्य को उसका ज्ञान है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? ज्ञान जगत कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्ञान जगत कहलाता है साथियों। दोस्तों देखते हैं, भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने, देखते हैं भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य ने ज्ञान जगत को, ज्ञान जगत को मनुष्य की तीसरी आंख कहा है। ज्ञान जगत को मनुष्य की तीसरी आंख कहा है। साहित्य ने ज्ञान जगत को, ज्ञान जगत को, ज्ञान जगत को मनुष्य की तीसरी आंख कहा है साथियों। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने ज्ञान जगत को क्या कहा है, तो मनुष्य की तीसरी आंख कहा है। मनुष्य की तीसरी आंख क्या कहा है दोस्तों? मनुष्य की तीसरी आंख से क्या कर दी? तुलना कर दी ज्ञान जगत, आंख कहा है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने ज्ञान जगत की, मनुष्य, ज्ञान जगत को मनुष्य की तीसरी आंख से क्या कर दी? तुलना कर दी साथियों। हाँ, रेगुलर तो नहीं आऊंगा, बीच बीच में आऊंगा साथियों। एक बार ये स्क्रीन पर प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ी स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है। कुछ पार्ट नहीं दिख पा रहा इसका। एक मिनट, इसको भी ठीक कर देते हैं।
थोड़ा सा और ठीक है साथियों, अब देखते हैं ये परिभाषा देकर अपने भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने ज्ञान जगत की मनुष्य को तीसरी आंख कहां है, यह आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साथियों, ज्ञान जगत मानवीय विचारों, देखो दोस्तों, ज्ञान जगत, ज्ञान जगत मानवीय, ज्ञान जगत मानवीय विचारों और आवश्यकताओं, आवश्यकता, ठीक है दोस्तों, ज्ञान जगत मानवीय विचारों और आवश्यकताओं और मानव उपलब्धियों का प्रतिफल है, ठीक है। और इसके अलावा मानव उपलब्धियों का, मानव उपलब्धियों का, मानव उपलब्धियों का प्रतिफल है। क्या है साथियों? मानव उपलब्धियों का प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है ना। ज्ञान जगत मानवीय विचारों, मानवीय आवश्यकताओं और मानवीय उपलब्धियों का क्या कहा है? प्रतिफल कहा है दोस्तों, ठीक है। और ज्ञान जगत से ही विषय जगत की उत्पत्ति हुई है। अगर एग्जाम से आपसे पूछा जाए कि विषय जगत की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो ज्ञान जगत से हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि ज्ञान जगत से विषय जगत की उत्पत्ति हुई है, ज्ञान जगत से, ज्ञान जगत से, ज्ञान जगत से विषय जगत की, ज्ञान जगत से विषय जगत की, विषय जगत की क्या हुई है साथियों? उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अगर एग्जाम में इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ज्ञान जगत से ही विषय जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसमें विचारों को संगठित व सुव्यवस्थित रूप से संचित किया जाता है, जिसमें दोस्तों यह लाइन में ऊपर लिख रहा हूं यहां पर, है ना, जिसमें दोस्तों ज्ञान जगत से विषय जगत की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है, जिसमें विचारों को संगठित, जिसमें विचारों, जिसमें विचारों को क्या रखा है? संगठित रखा गया है। क्या रखा गया है? संगठित और सुव्यवस्थित, संगठित व सुव्यवस्थित रूप से क्या किया गया है? संचित किया गया है, ठीक है साथियों, संचित किया गया है, ठीक है। ज्ञान जगत से विषय जगत की उत्पत्ति हुई है और जिसमें विचारों को संगठित सुव्यवस्थित रूप से क्या किया गया है? संचित किया गया है, ठीक है साथियों। और जो ज्ञान जगत का ज्ञाता कहते हैं, वो किसे कहते हैं? तो ज्ञान जगत का जो ज्ञाता कहा जाता है, वो पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्ञान जगत का ज्ञाता, तो ज्ञान जगत का ज्ञाता, ज्ञान जगत का ज्ञाता, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ज्ञान जगत का ज्ञाता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है, पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है,
को कहा जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है ना? किसे कहा जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है ना? एग्जाम में पूछा जाए, ज्ञान जगत का ज्ञाता पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान जगत का ज्ञाता किसे कहा जाता है? पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है। और यहां ज्ञान जगत से किसकी उत्पत्ति हुई है? विषय जगत की उत्पत्ति हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विषय जगत की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है दोस्तों। और जो ज्ञान जगत है वो मानवीय विचारों और मानवीय आवश्यकताओं और मानव उपलब्धियों का क्या है? प्रतिफल है। क्या है साथियों? प्रतिफल है। और यहां पर ज्ञान जगत की जो परिभाषा परिभाषित तो नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान इतना विस्तृत होता है, उसको किसी परिभाषा में अपन सीमित नहीं कर सकते। ज्ञान हमेशा गतिशील होता है, अनंत होता है, बहुआयामी होता है साथियों। और अनुभव के आधार पर किसी तथ्य से परिचित होना, वही क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक बार बोल देता हूं, ज्ञान जगत में ज्ञात और अज्ञात दोनों का समावेश होता है। साथ के साथ बोलो, जगत का वो भाग मनुष्य, और जगत का वो भाग जो मनुष्य को ज्ञात है वो ज्ञान जगत कहलाता है। भारतीय पुरातत्व वैदिक साहित्य ने ज्ञान जगत की मनुष्य की तीसरी आंख कहा है? ज्ञान जगत को मनुष्य की तीसरी आंख कहा है। ज्ञान जगत मानवीय विचारों, आवश्यकताओं, मानव उपलब्धियों का प्रतिफल है। ज्ञान जगत में विषय जगत की उपलब्धि है, जिसमें विचारों को संगठित सुव्यवस्थित रूप से संचित किया जाता है। और ज्ञान जगत को का ज्ञाता पुस्तकालय अध्यक्ष को कहा जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये लाइन लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यही लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट आप याद कर लो, है ना? क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। ज्ञान जगत, ज्ञान जगत के बारे में पढ़ रहे थे साथियों। ज्ञान जगत, है ना? और ज्ञान जगत पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को संतुष्ट करता है। ज्ञान जगत, ज्ञान जगत, ज्ञान जगत पुस्तकालय, ज्ञान जगत पुस्तकालय, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को संतुष्ट करता है। 5 सूत्रों को संतुष्ट करता है। 5 सूत्रों को क्या करता है साथियों? संतुष्ट करता है। ठीक है साथियों, है ना? एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ज्ञान जगत कितने सूत्रों को संतुष्ट करता है, तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को संतुष्ट करता है। और 5 सूत्र किसके द्वारा दिए गए? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे। 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में दिए थे। ठीक है, और दोस्तों ज्ञान सदैव गतिशील होता है, ये याद रख लेना। ज्ञान सदैव गतिशील होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ज्ञान कैसा होता है, तो ज्ञान सदैव क्या होता है? गतिशील होता है। ज्ञान कैसा होता है साथियों? गतिशील होता है। गतिशील होता है, ज्ञान गतिशील होता है साथियों, है ना? ज्ञान बहुआयामी होता है। ज्ञान क्या होता है? बहुआयामी होता है दोस्तों। ज्ञान बहुआयामी होता है। ठीक है, ज्ञान बहुआयामी होता है। ज्ञान निरंतर होता है दोस्तों। ज्ञान निरंतर होता है दोस्तों, निरंतर होता है। और ज्ञान जगत अनंत होता है दोस्तों। ये इसकी विशेषताएं, और विशेषता से बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ज्ञान सदैव गतिशील होता है, बहुआयामी होता है, निरंतर होता है, अनंत होता है। ठीक है,
और ज्ञान जगत को विषय के रूप में, यहां पर देखते हैं साथियों, ज्ञान जगत को विषय के रूप में, विषय के रूप में किसने विकसित किया? विषय के रूप में विकसित डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। किसने किया? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, याद रख लोगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत को विषय के रूप में, है ना, किसके रूप में? विषय के रूप में। तो विषय के रूप में विकसित करने वाले कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। दोस्तों, यह ज्ञान जगत को विषय के रूप में इन्होंने शामिल कर लिया था 1948 में। कब शामिल कर लिया था? 1948 में इसे क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था ज्ञान जगत को। किस रूप में? विषय के रूप में शामिल कर लिया था। ठीक है, किस रूप में? विषय के रूप में सम्मिलित कर लिया था, है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय, क्या साथियों? दिल्ली विश्वविद्यालय, है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय, है ना, पुस्तकालय विज्ञान स्नातकोर पाठ्यक्रम में क्या कर लिया था? ये शामिल कर लिया था दोस्तों 1948 में। कब किया था? 1948 में विषय के रूप में क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे कि ज्ञान जगत के प्रकार देखेंगे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत के कितने प्रकार बताए, प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार हैं, इसके अलावा उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार है, यह जानेंगे अपन नेक्स्ट। देखो, है ना, ज्ञान जगत, ज्ञान जगत एक तो अपन देखेंगे साथियों उपलब्धता के आधार पर। किसके आधार पर? उपलब्धता के आधार पर। ठीक है साथियों, उपलब्धता के आधार पर देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे अपन प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर, हाँ, नेचर। ठीक है, और इसके अलावा देखेंगे डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के अनुसार। ठीक है, तीन प्रकार से देखेंगे, उपलब्धता और प्रकृति के आधार पर, इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन के आधार पर। अरविंद, दृष्टि, पूजा, समझ में आ रहा है सभी को? दृष्टि, वेरी गुड, शाबाश। अब उपलब्धता के आधार पर देखते हैं, फर्स्ट जो प्रकार आ जाता है वो आता है व्यक्तिक ज्ञान। फर्स्ट प्रकार इसका आ जाता है व्यक्तिक ज्ञान, व्यक्तिक ज्ञान। ठीक है, यानी पर्सनल नॉलेज। ठीक है, पर्सनल नॉलेज। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है सेकंड सामाजिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान। ठीक है, और तीसरा आ जाता है साथियों अर्ध सामाजिक ज्ञान, अर्ध सामाजिक ज्ञान। ठीक है,
देखो, पर्सनल नॉलेज, सोशल नॉलेज, सेमी सोशल नॉलेज। ठीक है साथियों। और एक साइंटिस्ट आया, है ना, भौतिकी साइंटिस्ट था, उसने अर्ध सामाजिक ज्ञान के 3 कारक बता दिए। ठीक है, इसके, है ना, मैं यहां से इसका बता रहा हूं साथियों, इसके। ठीक है, इसके क्या बता दे, 3 कारक बता दिए। 3 कारक कहो या 3 साधन कहो। ठीक है, यह था साइंटिस्ट, भौतिक साइंटिस्ट था जीमान। ठीक है, क्या नाम था, जीमान। जीमान ने अर्ध सामाजिक ज्ञान उपलब्धता के आधार पर 3rd नंबर का था, उसके बता दिए इन्होंने 3 कारक। 3 कारक हैं दोस्तों, एक तो तर्क अथवा बुद्धि संगत, पहला तर्क अथवा बुद्धि संगत। ठीक है, तर्क अथवा बुद्धि संगत, और इसे बोलेंगे रैशनल नॉलेज, रैशनल नॉलेज। सेकंड आ जाए सहज तथा अंतर्बोध, सहज तथा अंतर्बोध। ठीक है, इंट्यूटिव नॉलेज। ठीक है, अगला आ जाता है वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज, और 3rd नंबर का आ जाता है साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, इसके 3 कारक बता दिए। यानी ज्ञान जगत के अपन क्या पढ़ रहे हैं साथियों, प्रकार पढ़ रहे हैं। और प्रकार में एक तो उपलब्धता के आधार पर, एक प्रकृति के आधार पर, एक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के आधार पर अपन देख रहे हैं। उपलब्धता के आधार पर व्यक्तिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अर्ध सामाजिक ज्ञान। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को। ठीक है, अब प्रकृति के आधार पर अपन जो देखते हैं साथियों, सॉरी, ये प्रकृति के आधार पर है दोस्तों, है ना, ये प्रकृति के आधार पर है, मिस्टेक हो गया था। यह प्रकृति या तर्क अथवा बुद्धि संगत, सहज अथवा अंतर्बोध, और 3rd वैज्ञानिक ज्ञान। अर्ध सामाजिक के जो 3 कारक बताए थे साथियों, वो 3 कारक है रचनात्मक, स्वयं संगठित और ग्रंथात्मक संगठित। ठीक है, तो इसमें जो पहला कारक है वो है रचनात्मक, रचनात्मक। ठीक है, रचनात्मक हो गया दोस्तों। दूसरा हो गया स्वयं संगठित, दूसरा आता है स्वयं संगठित, और तीसरा आता है ग्रंथात्मक संगठित, ग्रंथात्मक संगठित। ठीक है साथियों, अर्ध सामाजिक ज्ञान के जो कारक बताए हैं रचनात्मक, स्वयं संगठित और ग्रंथात्मक। ठीक है, और प्रकृति के आधार पर जो प्रकार बताए हैं 3 प्रकार, तर्क, सहज और वैज्ञानिक। ठीक है, बात क्लियर है। अब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार देखते हैं, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो पहला प्रकार बताया है वह है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। पहला प्रकार ये बता दिया ज्ञान जगत का, नेचुरल साइंस। दूसरा बताया मानविकी, ह्यूमैनिटीज। दूसरा बताया मानविकी, ह्यूमैनिटीज। और जो लास्ट बताया वो बताया सामाजिक विज्ञान, यानी सोशल साइंस। और 3rd नंबर का बताया इन्होंने सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। देखो, उपलब्धता के आधार पर आपसे पूछे तो व्यक्तिक, सामाजिक और अर्ध सामाजिक, साथ के साथ बोलो, व्यक्तिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, अर्ध सामाजिक ज्ञान। अगर अर्ध सामाजिक
ज्ञान के अगर कारक पूछ ले तो कारक रचनात्मक, स्वयं संगठित और ग्रंथात्मक संगठित। प्रकृति के आधार पर अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो प्रकृति के आधार पर तर्क, रैशनल, सर्च, इंट्यूटिव और वैज्ञानिक ज्ञान, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज। और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार अगर ज्ञान जगत का पूछ ले तो फर्स्ट प्रकार प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा प्रकार मानविकी और तीसरा प्रकार सामाजिक विज्ञान। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्जाम में फंस सकते हैं आपके। अब साथियों, ये नॉर्मल जो जानकारी थी मैंने दे दी आपके लिए। इसके अलावा ज्ञान जगत के अपन सूत्र देखेंगे, ज्ञान जगत के उद्देश्य देखेंगे, ज्ञान जगत की विशेषता देखेंगे। अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बेसिक जानकारी आई है दोस्तों, यहां पर बेसिक जानकारी आई है। तो ज्ञान जगत तो अभी तो बहुत बड़ा है साथियों, है ना। ज्ञान जगत की जो बेसिक जानकारी वो कवर करवा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और बेसिक जानकारी में मैंने इतना बता दिया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में उद्देश्य, विशेषता बहुत बड़ी है दोस्तों, और विशेषता से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाते हैं। इसके अलावा कौन से साइंटिस्टों ने कौन कौन सी परिभाषा दी वो आएंगे, उद्देश्य, विशेषता आएंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, 4-5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इसकी जो नेक्स्ट क्लास हमारे एप्लीकेशन में आएगी दोस्तों, आज नाइट में हमारे एप्लीकेशन में इसकी नेक्स्ट क्लास आएगी। और दोस्तों ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारी किताब आ रही है, ठीक है, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, ठीक है, उस दोनों का सिलेबस इसमें समावेशित किया गया है। आरपीएससी कराए या आरएसएसबी कराए, पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें डाला गया है। और राजस्थान की एकमात्र पुस्तक है। इसकी बुकिंग के लिए आप मेरे नंबर पर बुकिंग कर सकते हो 9602188666 में, ठीक है। ये दिसंबर लास्ट तक अवेलेबल होगी आपको। इसके अलावा हमारी नेक्स्ट बुक एनटी, जो नेट, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी एग्जाम होते हो लाइब्रेरी साइंस के, ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए रामबाण पुस्तक, ठीक है, रामबाण पुस्तक है दोस्तों, इसको परचेज कर सकते हो। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है साथियों, और डायरेक्ट हमारे थ्रू भी आप ले सकते हो। हमारे थ्रू लोगे तो आपके कम प्राइस में पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर लाइब्रेरी साइंस की आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हो 15 दिन की वैलिडिटी के साथ, 15 दिन की वैलिडिटी के साथ मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है। 99 रुपए का कोर्स है दोस्तों, मात्र 99 रुपए का। और 99 रुपए में आज की दुनिया में क्या मिलता है साथियों, जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। 99 रुपए में आपको 15 दिन की वैलिडिटी के साथ राजस्थान लाइब्रेरियन का कोर्स अवेलेबल करवा रहा हूं साथियों। दोस्तों पिछली वाली भर्ती में टीएसपी एरिया से सबसे ज्यादा सिलेक्शन मेरे थे दोस्तों, 400 से अधिक सिलेक्शन मैंने दिए हैं, मेरे विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। पूरा टीएसपी एरिया और नॉन टीएसपी एरिया के बहुत सारे इंटेलिजेंट विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं दोस्तों, है ना। तो राजस्थान के सभी संभागों में 100 से अधिक बेच मैंने ले लिए पिछली वाली वैकेंसी में। बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, जयपुर, सब जगह बेस ले रखे हैं, यानी 100 बेस लेने का अनुभव है साथियों, है ना। इसके अलावा मेरी 6 किताबें प्रकाशित हैं, 6 किताबें प्रकाशित है। और जो ये कोर्स आपको करवाया जा रहा है राजस्थान लाइब्रेरियन का, ये आपको प्रमाणित पुस्तकों के आधार पर अध्यापन करवाया जा रहा है, ठीक है। अनीता प्रजापत, उत्तम, डीआर भाटी, श्याम, मुकेश, दृष्टि, रामदेव वर्मा, थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और ये कोर्स लेने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लाइब्रेरी साइंस डालना है गूगल प्ले स्टोर पर, और ये चाबी का फोटो आएगा इस तरह का,
ठीक है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है और बहुत शानदार क्लासें होने वाली है दोस्तों इसमें। तो ये आज की जो क्लास है ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है साथियों, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप मेरे मैसेज डाल सकते हो, मैं आपके लिए पीडीएफ दे दूंगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। और ये 460 पदों की वैकेंसी आ रही है ना, 460 पदों की, है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी है और सब चेंज है, सबके लिए नया है, टीचरों के लिए भी नया है और स्टूडेंट के लिए भी नया है। यानी अच्छा मौका है तो चौका मार दो, और चौका आपको मौका मिलते ही मारना पड़ेगा साथियों। ठीक है, ये सेकंड ग्रेड की है या थर्ड ग्रेड की है, आपको तो एक सीट लेनी है, वो सीट मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।